आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लोकल रोड्स को पीछे छोड़कर जब हमारी कार हाईवे पर पहुंची तो हवा से बातें करने लगी। दरअसल मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ किसी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और अभी हम लोग वापस घर लौट रहे हैं। रात काफ़ी हो जाने के कारण ज़बरदस्त नींद के चलते मुझे छोड़कर सभी की आंखें भारी होने लगी थी। अभी हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो था नेशनल हाईवे 209 और उस हाईवे के आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। चूँकि अभी हम सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से गुजर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जंगल तो होगा ही, ऊपर से अंधेरा होने की वजह से वो जंगल और भी डरावना लग रहा था। खैर मैं गाड़ी भगाता रहा। अभी हमारी गाड़ी हवा से बातें कर ही रही थी कि तभी गाड़ी के सामने की तरफ से यानी कि बर्नट से धुआं निकलने लगा और फिर अपने आप ही गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी के अचानक ही रुक जाने से मेरी वाइफ और मेरा बेटा जाग गए। गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने बर्नट खोला तो इंजन से धुआं निकल रहा था, जिसे देखते ही मैं समझ गया कि कार के रेडिएटर में पानी की ज़रूरत है। मगर अब परेशानी इस बात की थी कि इस दियावान जंगल में मुझे पानी मिलेगा कहाँ, और तो और ना तो उस रास्ते पर से कोई गाड़ी गुजर रही थी और ना ही कोई इंसान। फिर मैंने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाऊं। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने से हमारी तरफ आती एक रोशनी पर गई। उस लाइट के थोड़ा पास आने पर पता चला कि वो रोशनी बाइक के हेडलाइट की है। लिहाजा मैंने उस बाइक वाले को रुकवाया और उससे पूछा कि यहाँ आसपास पानी कहाँ मिल सकता है, जिस पर उसने कहा, पानी आपको 4 किलोमीटर आगे मिलेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। जिस पर मैंने कहा, यहाँ आसपास कोई नदी तालाब नहीं है क्या? जिस पर उस बाइक वाले ने कहा, एक तालाब तो है पर आप वहाँ ना ही जाए तो ठीक होगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या वहाँ पर जो आप मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? आप मुझे पता बता दीजिए, मैं जाकर ले आऊँगा। इस पर उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया और वहाँ से आगे निकल गया। फिर मैंने कार की डिग्गी में पड़ा डब्बा उठाया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताकर चल पड़ा पानी की तलाश में। उस बाइक वाले के मुताबिक मुझे हाईवे के किनारे जंगलों में थोड़ा आगे जाते ही वो तालाब मिल जाएगा। लिहाजा मैं जंगलों की ओर बढ़ने लगा। बड़ा ही घना जंगल था और ऊपर से घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने साथ में एक बैटरी टॉर्च ले लिया था। अभी मैं कुछ आगे ही गया था कि टॉर्च की लाइट में मुझे वो तालाब दिखने लगा। फिर जब मैं उस तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि उस तालाब का पानी बहुत ही गंदा है। खैर मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए था, फिर चाहे पानी गंदा हो या फिर साफ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। लिहाजा मैं उस तालाब में उतरने के लिए कोई ढलान टाइप जगह ढूंढने लगा। फिर जब मुझे सही जगह मिली तो मैं धीरे धीरे तालाब में उतरने लगा। अभी मैं डब्बे में पानी भर ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं झट से पीछे पलटा मगर ना तो वहाँ कोई आदमी था और ना ही कोई और। खैर मैंने डब्बे को पानी से भरा और वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे पलटा कि एकदम से मेरे सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी के चपेट में आ गया हो। इतना देखते ही मैंने सर पर दौड़ लगा दी और ताज्जुब वाली बात तो ये थी कि उस आदमी ने भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
फिर मैंने गाड़ी के रेडिएटर में पानी डाला और बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चलता बना। बाद में कहीं से पता चला कि दरअसल उस हाईवे पर शराब पीकर कुछ नौजवान लड़कों ने उस आदमी को अपनी कार से कुचल दिया था और पुलिस केस से बचने के चक्कर में उन्होंने उसी तालाब में उसे फेंक दिया था, जबकि उस वक्त उसकी सांसें चल रही थीं और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पर अगर उस वक्त उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।